अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। हमेशा हम लोग बात करते हैं महंगाई की, हर तरफ महंगाई का तूफान है, हर चीज़ महंगी हो गई है। जैसे ही बजट आता है बहुत सारे मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए गए, जिसके बाद जो है हमने देखा कि आम आदमी से लेके बड़े ताजिर से लेके छोटे ताजिर तक हर शख्स जो है वो हमें परेशान हाल नज़र आया। तो आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे ताजिरों से, उन ताजिरों से जो कि मईशत में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। उसके बावजूद भी हमने देखा कि ताजिर बरादरी जो है वो हमें परेशान ही नज़र आई, क्योंकि जिस तरीके से टैक्सेस की भरमार की गई, जिस तरीके से जो है वो फैसले किए गए, उसके बाद ऐसा लगता था कि यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल जो है वो हो गया है। अब ताजिर क्या कहते हैं, क्योंकि बीच में हमने देखा कि ताजिर जो है वो थोड़े से स्टेबल हुए। उनका कहना ये था कि मईशत जो है वो अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ताजिरों के लिए भी बहुत सी स्कीम्स आएंगी, जो ताजिर दोस्त स्कीमें होंगी, जिसकी वजह से ताजिरों को भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तानी मईशत को भी फ़ायदा होगा। अब चूँकि साल ख़त्म होने वाला है तो इनफैक्ट साल ख़त्म ही हो गया है, कुछ दिन रह गए हैं, तो ज़रा ताजिरों से बात करके जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इन सब के बारे में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। मुझे बताएं कि क्या करते हैं आप, किस चीज़ की दुकान है? पंखे का कारोबार है। और ये जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इसने जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे सेल टैक्स लगा दिया है, जिसकी वजह से कीमतें इतनी हो गई हैं कि आम कस्टमर की खरीद से बाहर हो गई हैं। ये कस्टमर मार्केट में है नहीं, दुकान को आप खुद जायजा ले सकती हैं कि कस्टमर मार्केट में ना होने के बराबर है। और गवर्नमेंट का पता ही नहीं होता कब वो टैक्स किस चीज को कब बढ़ा देगी, कब कम कर देगी। कम तो खैर होता नहीं है, बढ़ता ही रहता है। और जिसकी वजह से ये है कि कस्टमर भी और दुकानदार भी परेशान रहते हैं कि लिस्टों पर लिस्टें नहीं आती रहती हैं, वो अपने कारोबार को तरीके से कर नहीं सकते, क्योंकि रेट ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं और दुकानों के किराए हैं और लेबर की तनख्वाहें हैं और बिजली के बिल हैं, वो इतने बढ़ गए, जिसकी वजह से कारोबार करना मुश्किल हो गया हमारे। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं ना, छोटे ताजिर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। अब अगर हम 2024 की बात करें, 2024 ताजिरों के लिए कैसा साल था? और जैसे आपने बात की कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर भी जो है वो सेल्स टैक्स लगा दिया गया, क्या मसाइल आए आपको? के तो बहुत मसाइल हैं कि ये देखें आप सामने, ये सड़क अभी गटर लाइन डली थी, अभी इसमें मट्टी डाल के चले गए, दिन भर मट्टी उड़ती रहती है। हम लोग यहाँ पानी की छिड़काव करते रहते हैं और बस यही हमारा काम है, सफाइयाँ करें, झाड़ू करें और दुकान बंद करके रात को चले जाएं। आमदनी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार रहा 2024 ताजिरों के लिए इंतहाई बेकार रहा। वैसे सबके लिए ही मामलात खराब रहे, जो आपके सामने पता है हालात हैं, कारोबार ना होने के बराबर। कारोबार ना होने के बराबर जो है वो रहा है। यहाँ पर जैसे आप बात कर रहे हैं, आने वाला जो साल है इसमें कुछ आपको नजर आ रहा है ताजिर दोस्त पॉलिसीज? ताजिर दोस्त तो ये अगर हुकूमत ही कुछ कर सकती है तो हो सकता है, वरना अदरवाइज तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आवाम इतनी महंगाई की चक्की में पिस गए हैं। वो आटे दाल में ही पूरे हो गए तो वो खरीदारी क्या करेंगे? वो बिजली के बिल में ही पूरे हो गए तो वो हमारे पास कहाँ से आएंगे पंखा खरीदने और सामान लेने, वाशिंग मशीन लेने? ऐसा है जी। यहाँ से मजीद आगे बढ़ते हैं। जितने भी छोटे ताजिर हैं, जिस तरीके से वो परेशान नजर आए और जिस तरीके से उन्होंने 2024 गुजारा और 2024 में कितने कस्टमर्स उनके पास आए, यही हम जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे बताइएगा, ये हम देख रहे हैं जिस तरीके से महंगाई का तूफान आया, जिसने आवाम को परेशान किया, किस हद तक आपकी जो सेल है वो कम हुई है? देखिए, इस वक्त जो है कारोबार तो बिल्कुल ही ख़त्म होके रह गया। अगर एक तरफ गवर्नमेंट टैक्स लगाती है लेकिन दूसरी तरफ सहूलियात भी दे। अब इस वक्त रोड पे नाले भरे हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं, मट्टियाँ उड़ रही हैं चारों तरफ, यानी कोई पुरसान हाल नहीं है। इस वक्त कारोबार बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया, ना होने के बराबर है। पहले कहते थे कराची जो है हब है, इस वक्त कहीं से नज़र नहीं आ रहा कि कराची हब है। पूरे पाकिस्तान में जाना होता है तो दूसरे कराची से अगर बाहर जाएं तो फिर भी कारोबार बेहतर है। कराची को बहुत यानी समझे कारोबार बिल्कुल ख़त्म हुआ है और उसके बाद फिर उनको भी टैक्स लगाना है तो ज्यादती है कारोबारी। अच्छा, ताजिरों से जब भी हम बात करते हैं अब परेशान नजर आते हैं, क्या परेशानियां हैं आपको जो आप चाहते हैं कि हल हो आने वाले साल में, ताकि ताजिर जो है वो भी कारोबार कर सके बेहतर तरीके से? और एक तो ये कि महंगाई ख़त्म हो, खाली हमारे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर नहीं है, ये दूसरी चीज़ों के अंदर सब्जी ले लें, दूध ले लें, अंडे ले लें, यानी दरमियाने तबका भी इस वक्त जो है ना वो गरीब हो गया है। ऐसा है। बल्कि जो एक ज़माने में कहता था कि हम अच्छे खाते पीते लोग हैं, वो बेचारे हमारे पास आते हैं रोते हुए आते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास कोई सहूलियत नहीं है दूध पीने के लिए, पैसे नहीं है कि बच्चों को दूध पिलाएं, बच्चों को अंडे खिलाएं, बच्चों को असली घी खिलाएं। यानी इस वक्त ओवरऑल लोग परेशान हैं। ओवरऑल जो है वो लोग परेशान हैं और लोगों का ये कहना है कि महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए और ताजरों पर जो टैक्सेस लगाए गए हैं
उन टैक्सेस में जो है वो थोड़ी सी छूट देनी चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए जो ताजिर दोस्त पॉलिसीज हों, जिसकी वजह से जो है वो ताजिर अपना बेहतर कारोबार कर सके। यहाँ से मजीद आगे बढ़कर चंद और ताजिरों से बात करते हैं। अंकल, ये मुझे बताएं कि 2024 में कारोबार कैसा रहा है? ठंडा रहा है कारोबार। वजह क्या है इसकी? भाई महंगाई है, बस और क्या वजह, महंगाई की वजह से। अच्छा, ये जो ताजिरों के साथ मसाइल हैं जो हम देख रहे हैं, छोटे ताजिर हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, वो बहुत परेशान नजर आए। सब परेशान है। तो वजह क्या है? क्या बस कौन सी ऐसी पॉलिसीज बननी पता नहीं, चाहिए? ये पता नहीं, गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाने का, हमारा थोड़ी है। हम तो थोड़े दुकानदार हैं छोटे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे लोग आते हैं अक्सर, शादियों का सीजन भी है, लोग आ रहे होते हैं, लोग चीजें खरीद रहे होते हैं, तो कस्टमर्स कितने कम हुए? 1% काम रह गया है। सिर्फ 1% हाँ, कम? रह गया, बस घर का खाना खाओ बस। अच्छा, ये मुझे बताएं, दुकानों से इतना निकल जाता है कि आप अपना घर चला सके? अल्लाह ही चलाता है, बंदे की ताकत नहीं है। क्योंकि अगर कमर्शियल हम देखें, जितनी भी कमर्शियल दुकानें हैं, इनके बिजली के बिल भी ज्यादा हैं, बिजली का बिल भी ज्यादा है, पानी का टैक्स भी दुकानों में देना पड़ता है। महंगा डलता है। पानी नहीं है, पानी का फिर भी टैक्स देते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। आपको लगता है कि 2025 की अगर हम बात करें, ताजिरों के लिए अच्छा साल होगा? अल्लाह ही जाने क्या होगा, हमें क्या पता। उम्मीद है आपको कोई? कुछ नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो बस। उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चंद और ताजिरों से बात करके उनके हालात को जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। भाई मुझे बताएं, अपना कारोबार करते हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन 14 से ईयर हो गया। 14 साल हो गए हैं। तकरीबन इन 14 सालों में मुझे बताएं, सबसे अगर हम देखें जो बुरा साल आप कह सकते हैं, जिसमें आपको लगा हो कि कारोबार ना होने के बराबर है, कौन सा साल था वो? ऑब्वियसली ये 2024 का ही साल है। 2024 का ही बिल्कुल, साल है। बिल्कुल। क्या परेशानियां आई हैं, क्या मसाइल आए हैं ताजिरों को खास तौर पर? हमें असल में सबसे ज़्यादा जो मसले आ रहे हैं वो ये कि महंगाई की वजह से जो है वो लोगों की परचेजिंग पावर ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म होती रह गई। उसी वजह से मार्केटों में बहुत सन्नाटा है। ये वजह है कि काफ़ी हमें, और दूसरा ये कि जो मुश्किल माली हालात है उस वजह से भी इशूज़ के। अच्छा, ये जो टैक्सेस लगाए जाते हैं ताजिरों पर खास तौर पर, उसकी वजह से भी ताजिर कहते हैं कि हमें बहुत नुकसान होता है या हमारे लिए मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। कौन कौन से ऐसे इजाफी टैक्सेस हैं जो आप लोगों पर लगाए जाते हैं? टैक्सेस जो हमें इश्यूज़ नहीं होते हैं हमें टैक्सेस देने में, मगर जो मसले आते हैं कि ये अदर टैक्सेस जो होते हैं कारोबार के हिसाब से, हम प्रोफेशनल टैक्स देते हैं। हम ऑब्वियसली लियाकताबाद जो है वो एक ऐसा मार्केट है जो पूरे कराची में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। उस लिहाज से यहाँ पे कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट नहीं पे करती। क्या फैसिलिटीज़ है जो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को देनी चाहिए ताजिरों को? जैसे आप कह रहे हैं ना कि सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ से निकलता है, उसके बावजूद भी वो सहूलियात नहीं दी जाती जहाँ पर एक आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई माहौल दिया जाए जहाँ पर कारोबार किया जा सके। देखिए ना कि हमारे टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बावजूद आप रोड की हालत देखें क्या हालत है। ये ऑब्वियसली हमें ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी मगर नहीं मिल पा रही है। सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं इन सब चीज़ों में। अच्छा, एक दुकान से अगर आप रोज़ाना आके दुकान खोलते हैं अपनी, शाम में बंद करके जाते हैं, इतना हो जाता है कि आप लोग जो हैं वो घर चला सकें? अल्लाह का शुक्र है हो जाता है, मगर बड़ा मुश्किल, यानी कि हम खुद ही जो है वो कुआं खोदते हैं और खुद ही पानी पीते हैं, वो वाली मिसाल है। तो ये जो आप हम बात करते हैं ना कि लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। Almost. तो लोग जब आते हैं, आम आवाम आती है ख़रीदारी के लिए, क्या कहते हैं वो आके? यही है, अब आप देखें ना जो कि इलेक्ट्रिक के टैक्सेस मुसलसल बढ़े जा रहे हैं, उसमें लोगों को इतने इश्यूज हो गए कि अब वो खुद ही जो है वो बिल उनको क्लियर करना इश्यूज हो गए। तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ें हैं, फैंस वगैरह के रेट मुसलसल अप से अप हुए जा रहे हैं मार्केट में। ठीक है जी, यहाँ पर हम जो है वो ताजिरों से बात कर रहे हैं और ताजिर बरादरी से बात करके उनका हाल जान रहे हैं। लियाकताबाद की ये मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जिसमें मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो हमने देखा कि एक वक्त था यहाँ पर आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो ख़रीदारी के लिए आवाम आती थी और लोग जो है वो ख़रीदारी करते थे। लेकिन जैसे जैसे महंगाई हुई, ऑब्वियस सी बात है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है वो भी महंगा हुआ। इस वजह से भी लोगों की एक तो नॉर्मली भी बिजली, पानी, गैस और ये तमाम तर मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि महंगाई की चक्की में आवाम इस कदर पिस गई है कि जो उनकी ज़रूरियात होती हैं, जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, वहाँ पर आने से पहले लोग 10 दफ़ा सोच रहे होते हैं और लोग कोशिश कर रहे होते हैं
कि किसी ना किसी तरीके से उसको मिनिमाइज किया जा सके, जिसकी वजह से ताजिर भी अगर आप देखें तो परेशान इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि सुबह से दुकान खोलते हैं और शाम तक जो है वो बैठे रहते हैं, लेकिन कस्टमर्स जो हैं उनकी दुकान पर नहीं आते हैं। ताजिरों का हाल जान रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ताजिरों से बात करके उनके मसाइल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस साल क्या क्या मसाइल रहे, क्या क्या परेशानियां हैं जो वो चाहते हैं कि हल हों, और कारोबार में किस हद तक उनको मुश्किल हो रही है। भाई मुझे बताएं, कारोबार करते हुए कितना टाइम हो गया आपको? कारोबार तो बेसिकली इनका है, हम कंपनी की तरफ से आए हैं, विजिट वगैरह कर रहे होते हैं उस तरह से। तो बेसिकली शॉप इनकी है, वो यहाँ पर सारा डीलिंग वगैरह तो हो रही आप लोग क्या देख रहे होते हैं? हम लोग तो यही देख रहे हैं कि काफ़ी यहाँ से जो डिस्टर्ब हुआ है, जो इन्होंने पूरी रोड उन्होंने मतलब खोद दी है यहाँ पर, उसकी वजह से पूरा कारोबार डिस्टर्ब हुआ यहाँ का बेसिकली। तो उसके बाद यही है कि इतना स्मोक उठ रहा है, तबीयत ख़राब हो रही है, और मतलब यही सब चल रहा है यहाँ पर। तो ये जो कमेटी है यहाँ की, वो आप उसके मेंबर हैं? नहीं, हम कमेटी के मेंबर नहीं हूँ, मैं बेसिकली कंपनी का नुमाइंदा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ विजिट पे आया हूँ अपनी ठीक कंपनी है। की तरफ से। ठीक बाकी होगा। कारोबार वगैरह इनका है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मुझे बताएं कि आपको कारोबार करते हुए कितना टाइम हो गया? अभी नया काम स्टार्ट किया मैंने, तो 2-3 महीने हुए। 2-3 महीने में? 2-3 महीने में आपने दुकान डाली है? जी। कितना खर्चा हुआ एक दुकान डालने में? ये कौन बताता है कि कितना खर्चा हुआ? आगे पीछे का एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताए ना, थोड़ा आगे पीछे करके बताते हैं। मतलब अगर किसी ने दुकान खोल लिया, मुझे दुकान खोलनी है, मुझे बताएं कितना दरअसल यह है, इस सरमाया? आइटम के अंदर ना कैश का काम नहीं है जी। मतलब ये सब क्रेडिट पे मिल जाता है सारा सामान। ठीक है। मतलब यहाँ पे किसी का ना कैश नहीं लगा हुआ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो कैश लगा भी ले तो 5-7 लाख 10 लाख इनफ। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि कमर्शियली अगर हम देखें तो बिजली जो है वो फी यूनिट महंगी होती है कमर्शियल में एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल। यहाँ पर जो बिजली के बिल आपको आ रहे हैं 2 महीने से, क्या बिल आ रहा है 2 आपका? महीने से तकरीबन 22,000 रुपये दे चुके हैं। 22,000 एक महीने का है? 2 एक महीने? महीने के 11,000। एक महीने के 11,000। सही आपको लग रहा है? सही आ रहा है बिल? अब देखिए ना, पंखा तो यहाँ कोई है ही नहीं, फैन यहाँ है ही नहीं, ये एक फैन लगा हुआ है, सही है, बाकी 4-5 बल्ब। तो इनका 11,000 इनका रुपया अगर देखा जाए ना बेसिकली 4-4.5 हज़ार से ज़्यादा बिल नहीं है। जो मेरे बिजली के बिल में पुरानी जो मैंने रीडिंगें देखी है ना, उसमें लोगों का 4,000 का भी दुकान में बिल आया है, 5 का भी आया है। अचानक पिछले मन 9-9.5 का आया और अभी फिर ज़्यादा है। 11,000 रुपए का बिल आ रहा है। अच्छा ये जब आपने दुकान शुरू की, मतलब जितनी महंगाई और जिस कदर ताजिर परेशान है, किसने मशवरा दिया था आपको कि दुकान खोल लो? देखिए बेसिकली हमारा तो ये 5-6 साल से यही काम है, मैं इसी फील्ड के अंदर हूँ। अच्छा। सही है। अब जाहिर सी बात है, जॉब है नहीं। अब कोई भी कंपनी में जॉब करने जाओ, 6 महीने साल बाद कोई लॉस हो जाएगा, बंदे बाहर होते हैं। कारोबार से बढ़ के कुछ भी नहीं, कारोबार बेहतरीन है, लेकिन वक्त और हालात के साथ साथ मैनेज कर लेते हैं। अच्छा ये जो ताजिर बरादरी है, बहुत सारे मसाइल हैं उनको, बहुत सारी परेशानियां हैं, कारोबार मुतासिर है। आपको क्या लगता है कि जो कारोबारी तबका है वो जो इस कदर परेशान है, वजह क्या है इसकी? क्या होना चाहिए? महंगाई। महंगाई है सबसे बड़ी वजह है महंगाई। अच्छा लोगों की परचेजिंग पावर किस हद तक आपको लगता है कम हुई है? परचेजिंग पावर अभी बहुत कम हो गई है। यूँ समझ ले कि पहले जो रेट्स कम हुआ करते थे ना, तो उसमें कस्टमर पे 10 से 15 मिनट में हम कोई भी फ़ैन दे देते थे। लेकिन अब यूँ समझे कि अगर एक हमारी परचेजिंग 9,000 रुपये की है और अगर हम 10,000 या 10,500 भी उसे बताते हैं, तो वो डायरेक्ट छूटते 7,000 और 6,000 की ऑफ़र लगाते हैं। इसका मतलब ये कि मतलब अगर दिन के अंदर आपको 20 कस्टमर आ रहे हैं ना, तो उसमें से 12 या 15 कस्टमर तो ऐसे हैं जो पूछ कर आधा घंटा हमने उस पर वेस्ट किया, अपना टाइम लगाया, मेहनत करी, वो चले गए। तो लिया नहीं, क्योंकि पावर ही नहीं है उनका लेने का। परचेजिंग पावर लोगों की जाहिर सी खत्म हो बात है, गई। एक बंदे की पूरे घर में 6 से 7 अफराद है। अब उसकी महीने की जो तनख्वाह है वो 25 से 30,000 रुपये, सही है। अब वो एक बंदा मिसाल के तौर पे लालू खेत में रहता है और उसकी जो जॉब है वो सोराब बोर्ड पे या शाह फैसल कॉलोनी के अंदर है, तो वो तो पंखा क्या नॉर्मल एक छोटा सा जूस में भी पंखा नहीं खरीद सकता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जब सर्दियां आती हैं तो लोगों की कोशिश होती है कि इस तरह के जो आइटम्स हैं, पंखे हो गए या इस तरह की चीजें जो जिनका इस्तेमाल गर्मियों में यूजुअली होता है, वो ले ली जाए, तो थोड़े रेट्स कम हो जाते हैं। आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर ये कस्टमर्स या कोई भी लोग ये सोच रहे हैं कि गर्मियों के अंदर हम गीज़र वगैरह की परचेजिंग कर लें और सर्दियों में हम पंखे वगैरह की परचेजिंग कर लें तो हमें शायद कुछ डिस्काउंट मिल जाए, तो वो गलत है। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। वो इसकी वजह ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास पिछले साल का गीज़र रखा हुआ है मिसाल के तौर पे, अब वो मेरी परचेजिंग कम है, 12,000 या 13,000 की परचेजिंग है,
अब मुझे पता है कि नेक्स्ट साल में मुझे नया माल खरीदना है तो उसकी उस हिसाब से वारंटी मिलेगी। तो मेरी कोशिश होगी कि यार मैं 1000-2000 रुपए मार्जिन रख के अपना दे दूँ ताकि मैं नया माल ले सकूँ। ऐसा ही तो कस्टमर समझता है कि मुझे बड़े अच्छे रेटों में, मैंने तो बड़ी मार्केट ढूंढ ली। वो ऐसा नहीं होता, वो सोच ही गलत है। सोच ही गलत है। जाहिर सी बात है, एक बात बताएं, अभी आउट सीजन चल रहा है, मेरी पंखे की परचेजिंग है मिसाल के तौर पर 7-7.5 हज़ार रुपये की, तो मेरी तो कोशिश होगी मैं 7.5 का ही बेचूँ जितने का लिया, या 8 का बेचूँ। मैं क्यों अपना नुकसान करूँगा? मैं 3 महीने और रोक लूँगा इसको कि नॉर्मल मुनासिब रेट्स में मेरा जो है वो बिक जाए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अंकल जी मुझे बताएं, कितना अरसा हो गया आपको कमाते हुए, कारोबार करते हुए? कमाते हुए नहीं, कारोबार करते हुए। सॉरी, कारोबार करते हुए। अपने लाइफ कमा नहीं रहे आप? ये कमा नहीं रहे कारोबार से? नहीं, आजकल कमाने का दौर कहाँ है, आजकल तो गंवाने का दौर है। अच्छा, मतलब कितना अरसा हो गया आपको? ये तकरीबन 25 साल हो गए। माशाल्लाह, 25 इससे साल। पहले मैं सहाफत में था। अच्छा, आप भी सहाफत में थे? हाँ, शक्कर प्रेस क्लब में था, शक्कर से ताल्लुक था मेरा। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो 25 साल आपने कारोबार करते हुए गुजारे हैं, क्या उतार चढ़ाव रहा? क्या आपको लगता है कि आजकल कारोबार में मसाइल और परेशानियां आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह जिंदगी का उतार चढ़ाव होता है, इस तरह बिजनेस में भी उतार चढ़ाव होता है। धूप छाँव है, कभी अच्छा कभी थोड़ा हल्का। अल्लाह ताला का शुक्राना वक्त अदा करना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे बुरा वक्त होता है तो अच्छा दौर भी आता है, ऐसे है। उसमें वो हो जाता है। बाकी जो हालात है कराची के, आप देख रही हैं, मट्टियों के ढेर। एक माह से पहले खोद के गए सेवरेज लाइन, फिर मट्टी नहीं उठाए, अब लोग एलर्जी का मरीज हो गए, बीमार हो गए हैं। ये मसाइल जो है ना, ये ख़त्म होने चाहिए। अच्छा, ये जैसे हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमने जिस भी ताजर से बात की, उनका ये कहना है कि इस मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बिल्कुल सामने दुकान है जिसको खोदा गया था और उसके बाद से अब तक जो है वो खुदी हुई है, उसकी कारपेटिंग वगैरह मुकम्मल तौर पर नहीं की गई है, और ऊपर से जिस तरह का मौसम है उसकी वजह से भी सेहत के मसाइल, सांस की बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं और ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, लोग ज़्यादा बीमार हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो ताजरों को अपने मसाइल हैं कारोबार करने में, क्योंकि ताजिर बरादरी हमने देखा है कि परेशान हाल हमें नजर आई है, वो मसाइल क्या हैं, वो वजह क्या है? एक तो कारोबार लो है बिल्कुल, दूसरा गवर्नमेंट के टैक्सेस, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई टैक्स आ जाते, कभी कोई टैक्स आ जाते। जब ताजिर कमाएगा तो टैक्स भी देगा, जब उसको इनकम नहीं होगी तो वो टैक्स कहाँ से दे? पहले तो गवर्नमेंट को मौके फराहम करने चाहिए, कारोबार को बैंक से पैसे निकलवाए, लोग जो करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए हैं, ताकि वो सर्कुलेशन में आए पैसे, कोई कारोबार में लगाए, कोई प्रॉपर्टी में लगाएगा। इसी तरीके से बैंक में पड़े कुछ नहीं होता, बैंक से पैसे निकलवाने चाहिए। वज़ीर ख़जाना को चाहिए कि वो पॉलिसी निकाले कि वही पैसे जिसके पड़े वो ले और कारोबार में, प्रॉपर्टी में लगाए, ताकि रनिंग हो, पैसा जो है वो सर्कुलेशन में आए। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको लगता है कि देखे ना, मनी एंड मैन आर द बेस्ट व्हेन बिजी। ऐसा ही है जी। अच्छा, ये जिस तरीके से आपने बात की ना, जैसे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, उसी तरीके से कारोबार में भी उतार चढ़ाव आता है, ज़िंदगी का हिस्सा है। आपको लगता है आने वाले साल जो है वो ताजरों के लिए बेहतर साबित होंगे या इससे ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट होगी? देखिए, जिस तरह IMF का चक्कर है, दूसरा है, तो आए दिन हालात ख़राब होंगे, अच्छाई की तरफ नहीं जा रहे हैं, बुराई की तरफ जा रहे हैं। जब तक माशी तौर पर मुल्क मजबूत नहीं होगा तो ये हालात रहेंगे आगे अच्छा, जाकर। ताजिर तो बड़ा मेन किरदार अदा करते हैं, मतलब मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं ये ताजिर, आपको कमा के देते हैं, आपकी मईशत बेहतर होती है। लेकिन जब ताजिर ही रो रहे हैं तो आप कैसे मईशत को बेहतर करेंगे? वो वजीर खजाना को इस चीज़ को सोचना चाहिए ना, वही आपके पॉलिसी मेकर है। ताजिर के बाद क्या होगा? ताजिर तो रोएगा कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती। इसी तरह ताजिर तो रो रहे हैं, और वजीर खजाना का काम है कि वो पॉलिसी को दुरुस्त करे, ताजिर दोस्त पॉलिसीज हों जिसकी वजह से जो है वो ताजिरों को रिलीफ मिल सके और मईशत जो है वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ताजिर क्या कहते हैं, कैसा गुजरा उनका साल? ताजिर जो है जिस तरीके से ताजिरों पर सेल्स टैक्स लगाए गए और टैक्सेस लगाए गए और उसके बाद जिस कदर महंगाई हुई है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है, उसकी वजह से ताजिर कितने परेशान है, कारोबारी तबका किस हद तक मुतासिर है, ये आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर हमने कोशिश की है कि ताजिरों से ही बात की जाए, उनसे ही जाना जाए कि वो इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह।
भाई आप लेने आए हुए नहीं, या नहीं। आपकी दुकान है? दुकान है कितना अर्सा हो गया आपको कारोबार करते हुए? तकरीबन 17 साल। 17 साल हो गए। 17 साल में आपको क्या लगता है कि कोई भी इंसान अगर अपना कारोबार करता है, कितना फ़ायदेमंद है अपना कारोबार? अपना फ़ायदेमंद कारोबार तो है, मगर अभी जो काम की पोजीशन है वो कारोबार अपना ना करे तो बेहतर है। ना करे क्यों? कारोबार ही नहीं, क्या करेगा बंदा? आप ये देखें रोड की हालत देखें तो ख़राब है, मामला इतना ख़राब है, डस्टिंग की मास्क लगा के बैठना पड़ रहा है। ऐसा ही है, मेरे खुद की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है, डस्टिंग के सीने का मसला हो गया इस चक्कर में। ऐसा ही है जी, बहुत। क्योंकि अभी यहाँ बैठना 10 मिनट आप यहाँ खड़े होकर बैठ के दिखा दें कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे डस्टिंग वजह से कितनी मामले पड़े हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, ये लोग जिस तरीके से पहले लोग आया करते थे, लोग खरीदारी किया करते थे, आप लोग आते हैं उस तरीके से खरीदारी उस करते तरीके हैं? से कुछ भी नहीं आते, आपके सामने आप खड़ी हुई हैं, कोई कस्टमर है ना, कोई कुछ है ना कुछ है। हमारे हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, ज़रूरत से ज़्यादा महंगी हो गई है कि कस्टमर ना चल रहा है। अच्छा, कारोबारी तबके को मसाइल क्या क्या हैं जिसकी वजह से जो वो मसाइल जो आपको लगता है हल होने चाहिए ताकि कारोबार बेहतर हो सके? देखिए, सस्ताई सबसे बड़ी सस्ताई का मामला है, मामला सर किए हों रेट हो और टैक्स इतने हम लोग के कि हम लोग कारोबार नहीं कर सकते इस मामला पर। सबसे पहले महंगाई कम हो, टैक्सेस कम हो, जाहिर सी बात है, तो टैक्सेस इतने आप हम लोगों ने, हमने देखा है अक्सर एहतजाज करते हैं, अक्सर जो है वो आप लोग बाइकआउट्स करते हैं, उनका कोई फायदा होता है आप लोगों को या नहीं? कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका, करा भी मार्केट भी करा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे टैक्स परचेज देखेंगे तो आपको अभी पंखों पे 15-15 2,000 टैक्स पेड करने पड़ रहा है हम लोगों को। वो अलग टैक्स है, बिजली के बिल में अलग टैक्स, हमारे टैक्स से ज़रूरत से ज़्यादा भर रहे हैं। टैक्सेस ज़्यादा हैं और नॉर्मल लोगों की परचेजिंग पावर है ही नहीं, जिसकी वजह से लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। और वो लोग जो कि 17-17, 20-20, 25-25 साल से अपना कारोबार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, कितना अर्सा हो गया आपको कारोबार करते हुए? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए हैं। 15 साल में अगर हम देखें तो ये जो 2024 गुजरा है, कैसा साल गुजरा आपके लिए, आपके कारोबार के लिए? काम करना बहुत टफ हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया। तो ये इसकी बुनियादी वजूहात, जैसे हम बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं महंगाई एक बुनियादी वजह है। इसके अलावा आपको क्या लगता है ताजरों के कौन से मसाइल हैं जो हल हों जिसकी वजह से कारोबार थोड़ा सस्टेन हो सके? सबसे मेजर जो वजह है वो महंगाई है। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई, जाहिर सी बात है कस्टमर की कुव्वत ख़रीद में एक चीज़ नहीं है तो आपको जाहिर सी बात है काम पे असरअंदाज होती है। और सेकेंडली बात ये है कि डॉलर वगैरह हर चीज़ बहुत लिमिट से आउट है। कोई ताजरों का कोई पुरसान हाल ही नहीं, कोई देखता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। जाहिर सी एहतजाज होता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन खाली टॉफ़ी मिलती है और कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि ताजरों से जब भी सेल्स टैक्स या टैक्स की बात की जाए तो की जाती है तो ताजर कहते हैं हम टैक्स नहीं देंगे, हमें टैक्स देने टैक्स का माफ मना कर नहीं दिया करते जाए। ना, टैक्स देने का मना नहीं करते, ऐसा टैक्स देने का बोलते हैं जिससे दुकानदार ना मरे। ठीक है ना, जाहिर सी बात है हमारे भी रेंट की शॉप्स हैं, लेबर है, सब चीज़ें। अब वो बोले कि सब चीज़ें हमें दे दो तो आप पीछे कुछ भी ना रखो। इस चीज़ का ऐसी चीज़, ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो और ताजर को भी फ़ायदा हो। जब गवर्नमेंट खुशहाल होगी तो ऑटोमेटिकली ताजर खुशहाल होगा। अच्छा, ये जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि मईशत में बड़ा अहम किरदार होता है ताजरों का। अब जैसे ताजरों का अपना ही कारोबार कोई नहीं है तो आप मुझे बताएं मईशत में क्या हिस्सा डालते होंगे आप लोग? आप देख रहे हैं मीशत कहाँ जा रही है, तबाह हो रही है मीशत। और क्या हो रहा है, दिखाने को बहुत कुछ है लेकिन है कुछ भी नहीं। ऐसा ही है जी। और ये मसाइल हल करना बड़ा ज़रूरी इसलिए भी होता है क्योंकि जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे तब तक जो है वो सूरत हाल बेहतर नहीं होगी और मुल्क जो है वो इसी तरीके से डगमगाता रहेगा, लड़खड़ाता रहेगा। और मईशत को बेहतर करना है तो तमाम तर लोगों को, और ख़ास तौर पर कहा जाता है कि जो भी आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए तो ही किसी मुल्क की मईशत बेहतर हो सकती है। आगे चलते हैं तो चंद और ताजरों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी, कितना टाइम हो गया आपको कारोबार करते हुए इस मार्केट में? तकरीबन पूरी लाइफ इसी में काट दी है हमने। पूरी जिंदगी? 40 साल हो गए माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, 40 साल। तो कितने बंगले, कितनी गाड़ियाँ ले ली आपने? पाकिस्तान में रह के तो हलाल तरीके से कोई गाड़ी नहीं बना सकता, ना बंगले बना सकता है। फिर उसके लिए बड़ा माल चाहिए, बड़ा दिमाग चाहिए और बड़ी सपोर्टिंग चाहिए, बैक सपोर्टिंग, तो गाड़ियाँ और बंगले बनेंगे। आप कह रहे हैं आपके पास दिमाग बड़ा नहीं है? ये हम वो नहीं कर सकते ना काम जो करने, घुमाने फिराने, हाँ। वो हम नहीं चक्कर कर नहीं आते, सकते। वो चक्कर आपको नहीं आते, वो जो करेंगे। चक्कर दूसरों को दे। अब करेंगे 2025 में करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वो क्या चक्कर है हमें भी बताएं ना, हमें भी पता चले कैसे अमीर होना है, जैसे कैसे गाड़ियाँ खरीदनी है। गाड़ियाँ खरीदना, पैसा लेना कोई आसान मुश्किल नहीं है, मगर थोड़ा हौसला करना पड़ेगा बस। कितना हौसला? आपने कहा पूरी जिंदगी कि आपने कोई इस भी कारोबार में लगा आदमी, दी। जैसे आपने सियासतदानों को देखा है, लोग जूतों के हार पहनाते हैं, सब करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, फिर भी वो अपनी जगह खड़े, कुछ भी कर लें, है ना। जेल जाएंगे, वापस आएंगे और इज्जत बढ़ेगी। लोग हार पहनाते हैं हमारे मुल्क में जेल से आने पे भी, तो है ना। ये हमारे को तो सिर्फ तभी हार सियासी- पहनाते हैं जब हम उम्र पे जाएंगे अल्लाह के घर,
या तो वहाँ से हमें वापस भी ये आएंगे? करना पड़ेगा। ये जेल जाने के लिए हौसला होना चाहिए ना, फिर गाड़ियाँ बंगले लोग आपके आगे पीछे आपको सलूट मारेंगे, ऐसा बता दें, उन्हीं को मारते ना सलूट। ये भी है। अच्छा मुझे बताइए, जो आपको सारी जिंदगी हो गई 40 साल कारोबार करते जी। हुए, लोग कहते हैं कारोबार में बड़ी बरकत होती है। अब कारोबार करना कराची शहर में कितना मुश्किल हो गया है? इतना मुश्किल है कि आप अपनी जान बचा लें, ये कैसे? सबसे बड़ा। आप मेरी दुकान है, मेरी दुकान पे एक बार डकैती पड़ी, 23 बंदे आए लूटने के लिए। 23 बंदे, हर आदमी के हाथ में 2-2 गने थी। क्या करें हम? 23 बंदे एक हाँ। दुकान लूटने आए थे? पूरी मार्केट लूटी उन्होंने माशाल्लाह से अपने दौर में। अच्छा और फिर? आए दिन होती है। अभी हमारे पिछले काफी टाइम पहले गली में एक डकैती पड़ी, उन्होंने मजम्मत करी, बंदा मार दिया उन्होंने। तो कोई अंकल ये सिक्योरिटी नहीं कारोबार है। जैसे, एक तो सिक्योरिटी के मामला वैसे कराची शहर में बड़े संगीन है, कारोबार हम देख रहे हैं जिस तरीके से मुतासिर हुआ है, आप क्या समझते हैं वजह क्या है इसकी? क्यों कारोबारी तबका या हमारे ताजिर इस कदर परेशान है? सबसे बड़ी बात तो मैंने अभी आपको बताया, एक तो सिक्योरिटी नहीं, ठीक, पैसा लगाते हुए हर आदमी डरता है। अगर मैं अभी गाड़ी लेके अपने घर के आगे खड़ी कर दूं तो 50 दुश्मन जाएंगे, भाई आपकी गाड़ी कहाँ से आई, कैसे ले लिया। तो भाई काम करें ना, सुबह 8 बजे हम दुकान खोलते हैं, सुबह 8 बजे, शाम 8 बजे बंद करते हैं, ठीक है जी। हम अपने मामला ज़िंदगी चला रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, मेंटेनेंस है, खर्चा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मगर परेशानी क्या है, सपोर्ट नहीं है। हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हमारे को मेडिकल दे नहीं देती, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे को, कोई सहूलत नहीं है ये जो आप एहतजाज वगैरह आप लोग कर रहे होते हैं जी। इसकी वजह से आप लोगों के हमने देखा है मुज़ाकरात होते भी हैं, मुज़ाकरात के लिए टीमें भी आती हैं, फिर वो मुज़ाकरात कामयाब भी होते हैं, उसके बावजूद भी फिर ना ताजिर यही कह रहे होते हैं कि हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, हमें कुछ भी नहीं मिला। तो वो जो फिर कामयाब हुए हुए होते हैं मुज़ाकरात, वो कौन से मुज़ाकरात होते हैं? वो जो कामयाब होते हैं ना मुज़ाकरात, वो गवर्नमेंट एक लॉलीपॉप देती है। गवर्नमेंट से कोई भी आदमी लड़ नहीं सकता, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ही लड़ सकती है। लोगों ने जंग करनी है तो हुकूमत के साथ ही लड़ सकती है, आवाम नहीं लड़ सकती। जान दे सकते हैं मगर मुल्क के ऊपर काबिज नहीं हो सकते। सबसे बड़ा मसला ये ना, होना भी नहीं चाहिए ना मुल्क पे काबिज, हमारा नहीं अपना होना मुल्क चाहिए है, ना काबिज। हमारा अपना घर है। जब हम छोटे थे तो हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे को बोलते थे कल मुल्क का फ्यूचर आपके हाथ में होगा, ठीक है ना। हम बोलते यार कैसे होगा, हम तो गरीब बच्चे थे, बहुत गरीब थे, कैसे होगा। फिर हमारे को पता चला, हमने पढ़ा लिखा, कारोबार करा, गवर्नमेंट को टैक्स दिया, बिजनेस की दुनिया में आए, मुल्क की बाकोड हमारे हाथ में आ गई। अब हम इंपोर्ट करें, कुछ करें, तो बाकोड है ना, हम मुल्क को काबिज हो गए ना, आ गए ना उसमें आ गए ना, सिनेरियो में, गवर्नमेंट के सिनेरियो में आ गए ना मुल्क के ऊपर। अब हम काबिज हो गए। अगर हम अब अपनी काबिलियत हम इंडस्ट्री लगा लें, फैक्ट्री लगा लें, तो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी तो हम 10 फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से उस तरीके से ताजिरों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। फैसिलिटी कोई नहीं है ना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम लोग आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद थे लियाकताबाद 10 नंबर, जहाँ पर हम ताजिरों से बात कर रहे थे और ताजिरों से बात करके उनके मसाइल के बारे में जान रहे थे और ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं उनकी हल हो, कौन कौन सी ऐसी परेशानियाँ हैं जिनका सामना उनको करना पड़ा है और वो चाहते हैं कि आगे चलकर आने वाले साल में उनके लिए ये तमाम तर परेशानियाँ ना हो। सबसे बड़ी बात यही है कि गवर्नमेंट की जानिब से उनको वो सपोर्ट नहीं की जा रही, ये गिला है ताजिरों का। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ताजिरों के मसाइल के बारे में और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जावेद शम्स साहब, जो कि सदर हैं अंजुमन ताजरान कराची की। तो कराची के तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं जावेद साहब आप? अल्लाह का शुक्र। जावेद साहब मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से हम हमेशा आपके पास आते हैं ताजिरों के मसाइल पर जब भी बात करनी होती है, ताजिरों के मसाइल क्या क्या हैं, 2024 में क्या क्या मसाइल उनको फेस करने पड़े हैं? देखिए, कराची क्योंकि पाकिस्तान का एक हब है, सनती हब है, लेकिन उसके बावजूद इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाही के दहाने पर है। किसी भी मार्केट के चारों तरफ अगर आप घूमे एक चक्कर लगाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ जो सड़कें हैं वो खस्ता हाल है, गटर की लाइनें टूटी हुई हैं, पानी की लाइनें डैमेज है और सिवाय के इलेक्ट्रिक की थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस के कोई चीज़ काम नज़र नहीं आती। क्योंकि हमने के इलेक्ट्रिक के साथ बार बार मुज़ाकरात किए, उसके बाद उनको ये बात पर आमादा किया कि आप वो किसी भी तरीके से जो है वो मार्केटों में जो है बिजली मुहैया करें और शेड्यूल की लोड शेडिंग के साथ वो कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा कोई लोड शेडिंग ना हो। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो पूरे कराची के अंदर मार्केटों के चारों तरफ जो है वो बदतरीन हालात हैं। पानी की लाइनें हमें नहीं मुयसर है, वॉशरूम हमारे यहाँ KMC के थे वो मौजूद नहीं है, जो गटर लाइनें वो टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं। दूसरी तरफ जो माशी मुश्किलात पूरी दुनिया में आ रही हैं उसके असरात पाकिस्तान में ज़्यादा हैं।
और आहिस्ता आहिस्ता वो इस हद तक बढ़ गए कि अब सिवाय ज़रूरत के कोई शख्स मार्केट में आने के लिए तैयार नहीं है ख़रीदारी के लिए। अच्छा जावेद साहब, जिस तरीके से हम नॉर्मली भी बात करते हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है, उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि ताजर हमेशा ही बात करते हुए नजर आते हैं कि जो टैक्सेस की भरमार की गई है ताजरों पर वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो क्लैरिटी के लिए बता दीजिएगा कि जो ताजरों पर टैक्सेस लगाए जाते हैं वो कौन कौन से टैक्सेस अभी तक लगाए गए हैं? देखिए, कई एक टैक्सेस हैं जिसमें सबसे अहम टैक्स होता है वो इनकम टैक्स होता है, जो आपकी इनकम पर होता है, और वो एक असेसमेंट होती है। अगर आप 6 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में इसके बरक्स मामलात हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 4 सालों से मुसलसल बुनियादों पर हर शख्स को टैक्स नेट में, जिसका शटर है उसको कहा जाता है कि आप टैक्स नेट में आए, चाहे आपकी आमदनी है या नहीं। इसके बाद आप चले जाएँ सेल टैक्स के ऊपर, जो कि इंपोर्ट पर और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका इम्पैक्ट जो होता है वो रिटेलर के ऊपर, आम दुकानदार के ऊपर आता है। उसके साथ आप आ जाए प्रोफेशनल टैक्स, जो कि प्रोफेशनल लोगों पे लगाया जाता था। पाकिस्तान जब बना तो उसके बाद जो फनकार टाइप के लोग थे या दीगर जो शोबों से वाबस्ता लोग थे, जो डॉक्टर या दीगर लोग थे जो पेशे के लिहाज से काम करते थे, उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता था। जबकि अब इस टैक्स को 63 के जो कवानीन के तहत जो है दोबारा से ताजरों पर भी लगाया दिया गया है। लेकिन इस हवाले से हमारे अभी बातचीत चल रही है, कुछ जगहों पे इसकी कलेक्शन हो रही है, कुछ एरियाज़ में अभी तक नहीं हुई है। ये एक टैक्स है। इसके साथ साथ अगर आप देखें एक्साइज ड्यूटी जो है वो किसी न किसी तरीके से बिलाकर जो है वो रिटेलर पे लगा दी जाती है। उसके बाद अगर आप देखें अगला जो टैक्स होता है वो इनकम के ऊपर इन्होंने 3 टैक्स और आयद कर दिए हैं। एक आपका कारोबारी टैक्स लगा दिया जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके ऊपर भी एक इन्होंने टैक्स लागू कर दिया जो टाउन की सतह पे या आप समझ लें सिटी की सतह पे लगाया जा रहा है। उससे सूबाई हुकूमत का या वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होता। इससे अगर आप मज़ीद आगे की तरफ देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि जितना कुछ हम कारोबार कर रहे हैं उसके बाद हमारे ऊपर एक टर्नओवर टैक्स भी लगा दिया गया है। जबकि हम थर्ड जो है शेड्यूल में आते हैं और उस थर्ड शेड्यूल में हमारी चीज़ें जो होती हैं वो 0.2% के हिसाब से जो है उसका टैक्स लागू होता है, लेकिन वो जाकर भी अब इन्होंने 5% से ज़्यादा कर दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने जो मईशत का पहिया है, जो मुल्क चलाने वाला शहर है, जो मुल्क का रेवेन्यू जनरेट करता है, जो 68% देता था, अब उसको इन हालात में ले आए कि लास्ट ईयर की असेसमेंट के मुताबिक जो है वो कराची ने तकरीबन 54% के करीब जो है वो टैक्स पे किया है। अब भी जो है कराची जो है वो पाकिस्तान में लार्जेस्ट स्केल पे जाके जो है टैक्स पे कर रहा है। लेकिन आप देखें कि मईशत का बुरा हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है और सुनवाई कहीं नहीं है। आप सूबाई हुकूमत पे जाएँ तो वो इसका रोना ये रो देते कि जी वफाक करेगा। वफाक पे जाएँ तो वो कहते हैं जी हमने कवानीन को तरमीम करके जो है तमाम इख्तियारात सूबाई हुकूमतों को दे दिए हैं। सूबाई हुकूमत के पास जाकर अगर ज़्यादा दरवाज़ा खटखटाए तो वो कहते हैं जी हमने इख्तियारात निचली सतह पे आपके मेयर कराची को दे दिए। तो मेयर कराची के भी मामलात आपके इल्म में कि उनका सिवाय एक सोशल मीडिया राउंड अप के अलावा कोई ऐसा काम हमें नज़र नहीं आता जो मार्केटों में या अवामी सतह पर नज़र आए। अच्छा जावेद शम्स साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, हमने देखा है कि 2024 की बात की जाए, क्योंकि अक्सर अवेशतर ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे एहतजाज हो रहे होते हैं जिनको हम कवर कर रहे होते हैं और बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाकर भी ताजरों की जानिब से एहतजाज किए गए हैं, मार्केट्स को बंद रखा गया है, बाइकआउट किया गया है। उसके बाद मैं प्रोग्राम में ताजरों से यही पूछ रही थी कि मुज़ाकराती टीमें भी आती हैं, मुज़ाकरात होते भी हैं और उसके बाद ये नवीद सुनाई जाती है कि वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। तो जब वो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं उनमें आप लोगों के बेसिक मुतालबात जो होते हैं वो क्या मान लिए जाते हैं? उसके बाद भी कारोबार बेहतर नहीं हो रहा, ये क्या एक कॉन्ट्रडिक्शन है? इसको ज़रा बताइएगा। देखिए, जो मुज़ाकरात कामयाबी की नवीद दी जाती है दरअसल वो एक लॉलीपॉप होता है जो उस तूफ़ान को रोकने के लिए, उसको थोड़ा सर्द करने के लिए, उसकी गर्माहट को कम करने के लिए वो दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हमने कुछ मुतालबात मान लिए, अब अगला सेशन स्टार्ट होगा, उसमें मज़ीद बातचीत होगी। अब तक पिछले 3 साल से इनकम टैक्स के हवाले से हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए गए, सेल टैक्स के हवाले से हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए 1% भी। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। अब इससे आगे चले जाएं, जब आप लोकल टैक्सेस पर आते हैं, जो आपकी जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो बल्दियाती गवर्नमेंट होती है, वो जो हमें टैक्सेस पे करने के लिए कहती है, हम नहीं दे पा रहे। उसकी वजह ये है कि जिस तरह का उन्होंने नेटवर्क बना दिया है वफाक ने, सूबे ने मिलकर, तो अब इनकम तो रह ही नहीं। जब इनकम नहीं रहेगी तो उस पर टैक्स कैसे देंगे? देखें, अब इनकम टैक्स के ऊपर भी आप समझिएगा कि इनकम जो है होगी तो आपको टैक्स देना है ना, जो मकसद तो यही इनकम टैक्स। लेकिन वो हमें कहते हैं कि एडवांस इनकम टैक्स देते हैं। देखिए, ना हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, ना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ना हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम कैसे एडवांस देते हैं? हमारा तो रिटेल का काम है। जब ये सेल होगी, 1 साल पूरा गुजरेगा, असेसमेंट होगी, हमारे अखराजात
हमारा नफ़ा, हमारा प्रॉफिट सामने आएगा, उसके बाद जाकर हम उसके ऊपर नफ़ा देने के या टैक्स देने के काबिल होंगे। ये उससे पहले हमसे टैक्स मांग रहे हैं, और यही वो जमूद है। देखें, हुकूमतों के साथ होता ही है कि वो जो ब्यूरोक्रेसी है वो ताजिरों और हुकूमत के दरमियान इस तरह के जो है वो चीज़ें ला के रख देती हैं, या ऐसे पॉइंट्स ला के लगा दिए जाते हैं जिससे डेडलॉक पैदा हो जाता है। अब इस डेडलॉक की वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है जमूद का शिकार है। हमें नवीद दी जा रही है कि जी हमने 17% से जो सेल टैक्स था वो अब हम लेकर आ गए 15% के ऊपर, जबकि ऐसा नहीं है। वो 21% तक हो जाता है। जब आप एक इंपोर्ट पे लगाते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग पे लगाते हैं, फिर आप थर्ड शेड्यूल में जो लोग शामिल हैं उन पे लगाते हैं, तो ये 21% चला जाता है। और उसके बाद रिफ़ंड कुछ भी नहीं है। देखें, जो लोग हैं उनका रिफ़ंड भी नहीं हो रहा है ना, अरबों रुपए जो रिफ़ंड के लिए हुकूमत दे ही नहीं रही है। और उसके ऊपर भी अगर आपके 40 लाख रुपए लेने, सपोज़ अभी गुज़िश्ता दिनों मेरी एक साहब से बात हुई, उन्होंने कहा 40 लाख रुपए मुझे लेने और मुझसे जो रिश्वत मांगी जा रही है वो 25 लाख रुपए, तो कह रहा है मैं क्यों लूँ। तो इस तरह के सैकड़ों नहीं हज़ारों केसेस है जो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर वज़न है, और जो आहिस्ता आहिस्ता ये मईशत डूब रही है। अच्छा जावेद शम्स साहब, आखिर में मुझे ये भी बता दीजिएगा कि हम बात करते हैं, आप लोगों की जानिब से भी बात की जाती है ताजिर दोस्त पॉलिसीज़ की, या अगर हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट किया जा सके तो भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि ताजिर बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं जैसे आप बता भी रहे, किस तरीके से ताजिरों के किरदार को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है जिससे ताजिर भी कमाएं और मईशत में भी अपना किरदार अदा करें? वो आपकी नज़र में कौन सी पॉलिसीज़ है? देखिए, सबसे अहम जो इसमें काम करने का वो ये है कि आप जो इनकम टैक्स का जो पुराना तरीक़ेकार था सालाना बुनियाद के ऊपर, आप उस पर रिटर्न जमा कराएं और उसकी असेसमेंट करें। हर 2-3 साल के बाद बेशक आप करें, और उस पर जो लोग समझते हैं कि जिन्होंने टैक्स चोरी किया है उन पर फ़ाइन भी लगाएं, उससे टैक्स लें। हमने तो FBI हुकाम को यहाँ तक कहा है कि जी लियाकताबाद में तकरीबन कोई 18,000 से ज़ायद दुकानें रिटेलर्स की, हमने कहा आप आएँ, जो डोर टू डोर जो लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हैं आप उन्हें मज़ीद रजिस्टर्ड करें, उनको इनकम टैक्स कराएं। देखिए, सिंपल सा तरीका है, आप 10,000 रुपये सालाना मिनिमम रखें और उसके बाद उसकी असेसमेंट कर लें। अगर उस दुकानदार के पैसे बचते हैं तो उसको रिफ़ंड कर दें या अगले साल एडजस्ट कर दें, या फिर उससे मज़ीद चालान देकर मज़ीद पैसे आप ले लें। लेकिन यहाँ एक ऐसा घोरक धंधा है जो FBR के हुकाम के टैक्सेशन निज़ाम में उन्होंने बिठाया हुआ है, जिसके अंदर जो शख्स एक बार एंटर हो जाता है, अंदर चला जाता है, उसके बाद बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। वो बेचारा सीढ़ियाँ ही चढ़ता रहता है। और इस निज़ाम से माफ़ी चाहता हूँ, जो वकालत के शोबे से वाबस्ता लोग हैं वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो फिर एक 2 अफराद के दरमियान होने वाला जो गेम होता है वो 3 पे मुंतकिल हो जाता है। पहले 1 और 2 के दरमियान अगर कोई नेगोशिएशन होती थी तो अब 3 के दरमियान होती है। उसमें वकील साहिबान का भी एक हिस्सा हो जाता है, वो बोझ भी एक ताजिर के ऊपर पड़ता है। जिस तरीके से हमने देखा ताजिरों को परेशान हाल, उसके बाद हम अगर अभी कुछ महीनों की बात कर लें तो हमने देखा है कि कहा जाता है कि महंगाई की जो शरह है उसमें कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का ये कहना है, जो आम आवाम है, किसी भी तबके से किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसे कोई उन पर असरअंदाज नहीं हुआ, उनको नहीं लगता कि महंगाई में जो है वो कमी आई है। उसी तरीके से ताजिर बरादरी है, जिस तरीके से अक्सर और बेशतर वो कहते हैं कि जो टैक्सेस की भरमार उन पर की जाती है, उसके बाद जो उनके मुतालबात होते हैं, ना उन मुतालबात को सुना जाता है गवर्नमेंट की सतह पर, ना ही जो है वो उनको सराहा जाता है, ना ही उनको कोई किसी किस्म की सहूलियात दी जाती हैं कि वो एक बेहतर माहौल में कारोबार कर सकें ताकि वो भी मईशत में अपना किरदार अदा कर सकें। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो बात यही है कि किसी भी मुल्क की मईशत को चलाने के लिए ताजिरों का एक बहुत अहम किरदार भी होता है, और उनको अगर सहूलियात ना दी जाएँ तो फिर मईशत को भी जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब देखना ये है कि आने वाला साल ताजिरों के लिए, कारोबारी तबके के लिए किस हद तक जो है वो पॉजिटिव साबित होगा, किस हद तक उनके लिए बेहतर होगा, और गवर्नमेंट उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ लेकर आएगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।